गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस ए टू जेड। होम साइंस ए टू जेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते होंगे। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में 150 प्रश्नों को देखा होगा और इन प्रश्नों के आगे हम 151 से 70 तक आज सॉल्व करेंगे। यदि आप गृह विज्ञान के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और टीजीटी, पीजीटी, नेट या बीए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, एमए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं या टेट सीटेट के विद्यार्थी हैं, तो आपको इस चैनल से निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसलिए अब तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, पहला प्रश्न यहाँ पे है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये कथन किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है, रास का है? किसका है? वुडवर्थ का है। एक प्रश्न डिफिनीशन से रहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन बी है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला काम होगा। ऑप्शन सी है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ऑप्शन डी, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। सही आंसर करिए। हम आप लोगों को 1-2 सेकंड का समय दे देते हैं ताकि आप लोग भी कुछ चिंतन कर सकें। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका जो कि गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, ऑप्शन ए, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। ऑप्शन सी, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही हैं। ऑप्शन डी, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब को देने में योग्य नहीं है। ये देख रहे हैं आप लोग, सीटेट का प्रश्न है और इसी टाइप के सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आंसर करिए, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। यहाँ क्या है? ऑप्शन बी सही है। क्यों सही है? क्योंकि मोनिका राधिका से प्रश्न पूछती हैं, उसके बाद तुरंत कहाँ चली जाती है? मोहन के पास। यानी सिर्फ मोहन को सोचने का समय दे रही हैं, राधिका को सोचने का समय नहीं दे रही हैं। इसलिए यहाँ पे लिंग भूमिका या रूढ़िवादिता को क्या कर रही हैं? अध्यापिका बढ़ावा दे रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। किसका बढ़ावा देगा? प्रतिष्ठात्मक अभिवृद्धि की, परीक्षण करने की प्रवृत्ति की, स्मृति की, अनुशासित स्वभाव की। किसकी बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में किसकी बढ़ावा देगा?
किसकी बढ़ावा देगा? आंसर करिए। सशक्त है तो प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उसकी होगी, उसी को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, बी है संकेत प्रयोग विज्ञान, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी रूपिम। क्या है? स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्या है? ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ऑप्शन डी सही है। 157, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे। समस्या में, जीवन शैली में, संप्रत्यय में, वास्तविकता में। पूर्वाग्रही जो किशोर किशोरी होंगी उनकी बात हो रही है, तो क्या होंगे? अपनी समस्या में, समस्या के प्रति क्या होंगे? कठोर होंगे। ऑप्शन ए सही है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ऑप्शन ए नियमित जीवन या संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी है वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, या बहुत विनीत स्वयं में सीमित। क्या होगा? 158 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 से 6 वर्ष, या 7 वर्ष, या किशोरावस्था। स्वकेंद्रित अवस्था होती है वह कौन सी अवस्था है? जिसमें बच्चा हमेशा कहता है मेरी मम्मा, मेरे खिलौने, मेरे पापा, मेरा सामान, मेरी कुर्सी, मेरा चेयर, ये सारे बच्चे प्रश्न करते हैं। यानी जितना कुछ है सब कुछ मेरा है, मेरे अलावा किसी का नहीं है। ये अवस्था कौन सी अवस्था होती है? 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वह स्व केंद्रित अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या शैशवावस्था से। किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था, यानी जिसे उत्तर बाल्यावस्था भी, जिसको बाल्यावस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किस अवस्था से? ऑप्शन ए किशोरावस्था से, बी प्रौढ़ावस्था से, सी है पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था से। किससे संबंधित है? किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? वृद्धि एवं सृजनात्मकता का धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या सभी पाए जाते हैं? क्या होता है? धनात्मक संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन ही छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ऑप्शन सी छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, ऑप्शन डी अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। यहाँ पे क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों को क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तात्मक, संरक्षित,
संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। क्या होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। शैशवावस्था में फ्रायड के सिद्धांत पे आप लोग पढ़े होंगे, फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत। वहाँ पे ये बताया गया है कि मूल प्रवृत्ति उनमें तीव्र होती है शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और प्रशिक्षण में। ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। ऑप्शन सी है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे को, बी ग्रामीण बच्चे को, सी अध्ययनशील बच्चे को, ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। किसको होती है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे अब क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। ऑप्शन बी, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा। ऑप्शन सी है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ऑप्शन डी है, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। यहाँ सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? आप बताइए, उद्दीपन सिद्धांत किसका है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उद्दीपन पे किसने बल दिया है? किससे संबंध है? प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? किसके क्षेत्र के लिए? भाषा विकास का, इसके लिए चोमस्की जाने जाते हैं। नैतिक विकास के लिए कोलबर्ग जाने जाते हैं। सामाजिक विकास के लिए बंडूरा जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य, बी सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। आंसर बताइए, ये क्या है? सत्य है। ऑप्शन बी यहाँ सही है। स्टूडेंट, ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने वीडियो सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।